जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 127 और उसकी 3 आयत की दूसरी लाइन को मैं पढ़ूंगा। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे और हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर पूरा करे इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं। आपका नाम महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हम सब की प्रभु जी कमी घटियों को पूरा करें। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी वचन बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा से अभिषेक करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 127 और उसकी तीसरी आयत का दूसरी लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यानी कि बच्चे जो मिलना जो है ये परमेश्वर की ओर से माता पिता के लिए आशीष है। जब परमेश्वर अपने बच्चों को यानी कि बच्चों को भी बच्चे देता है तो ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। यानी कि गर्भ का जो फल है ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। जब परमेश्वर हमें गर्भ का फल देता है तो भाई और बहनों एक जिम्मेदारी भी परमेश्वर देता है ताकि हम उस बच्चों को सही रीति से चलाएं और उसे विश्वास में आगे बढ़ाएं। हे भाई और बहनों, आज हम इस वचन के ऊपर ध्यान देंगे कि गर्भ का जो फल है वो परमेश्वर की ओर से आशीष है। हे भाई और बहनों, लेकिन गर्भ का फल तो परमेश्वर की ओर से आशीष है। वचन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि गर्भ का जो फल है बेटा होगा तो आशीष है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि बेटी होगी तो आशीष है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आशीष है। यानी कि लड़की हो या लड़का हो, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर ने इसमें कोई फर्क नहीं किया है और कहा है कि गर्भ का फल जो है आपके लिए आशीष है। हे भाई और बहनों, गर्भ का फल और भी परमेश्वर काफी लोगों को, हर किसी को गर्भ का फल देता है। लेकिन कभी कभी जब परमेश्वर गर्भ का फल देता है पर बहुत लोग जो है इस गर्भ के फल से जो है खुश नहीं होते हैं। खुश कब होते हैं? सबसे ज्यादा लड्डू कब बांटते हैं, खुशियां कब मनाते हैं? जब उनके घर में बेटा होता है और बहुत ही धूमधाम से खुशियां मनाते हैं कि हमारे घर में बेटा हुआ है और लड्डू बांटते हैं सबको। लेकिन भाई और बहनों, अगर गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आशीष अगर उन लोगों को लड़की मिलती है तो भाई और बहनों काफी लोग ऐसे भी हैं जो अंदर ही अंदर जो है इस चीज को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे घर में लड़की हुई है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे गर्भ का फल का मतलब है परमेश्वर की ओर से आशीष। यानी कि परमेश्वर ने दोनों ही चीजों को जो है आशीष की तौर से माता पिता को दिया है। लेकिन काफी लोग हैं जो सिर्फ लड़के होने से खुश होते हैं, लड़कियां होने से खुश नहीं होते हैं। हे भाई और बहनों, जिनके घर में लड़कियां हो जाती हैं उनके घर में सुमसाम सी चीज़ें होने शुरू हो जाती है। और भाई और बहनों, और कई लोग ऐसे भी हैं अगर उनके घर में लड़के हैं, अगर लड़की बाद में पैदा हुई है तो उस लड़की को प्यार भी कम करते हैं। लड़के को सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है क्योंकि वो आने वाले दिनों में जो है वारिस बनेगा और आने वाले दिनों में पीढ़ी को जो है आगे बढ़ाएगा। लड़की को हम इसलिए ध्यान से नहीं इम्पोर्टेंट देते हैं क्योंकि लड़की जो है शादी होगी, वो किसी और के घर में चले जाएगी, वो किसी और के वंश को पैदा करेगी। माता पिता सोचते हैं इसे पढ़ाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं है, ये तो हमारे घर में रहेगी भी नहीं। तो माँ बाप जो हैं कई बार जो है अपने प्यार में भी कमी घटी कर देते हैं। लड़के को ज़्यादा प्यार दे देते हैं और लड़कियों को
कम प्यार दे देते हैं। हे भाई और बहनों, लड़कियों के लिए जो है जो कुछ कपड़े मिलते हैं वो उसे दे देते हैं, लड़कों के लिए स्पेशल कपड़े खरीदे जाते हैं। हे भाई और बहनों, जब लड़कियों का टाइम आता है तो उनके लिए स्कूल भी अलग किए जाते हैं, पर लड़कों के लिए स्पेशल स्कूल किए जाते हैं। हे भाई और बहनों, अगर कुछ भी करना हो तो अपने बेटे के लिए पहले सोचा जाता है और बेटी के लिए बाद में सोचा जाता है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने गर्भ के फल में कोई भी चेंज नहीं किए। गर्भ का फल को कोई बड़ा है या छोटा है, इसे तुम ज्यादा प्यार करो, इसे तुम कम करो, ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं गया है। गर्भ का फल यानी कि परमेश्वर की ओर से आशीष है। लड़की हो या लड़का हो, कोई ये तो है, ये माता पिता के लिए ये दोनों ही आशीष है। तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ आपसे बात कर रहा है। जब आपको गर्भ का फल हुआ तो आपको जब परमेश्वर ने गर्भ का फल दिया तब आप खुश थे। जब आपका बेटा पैदा हुआ तो आप खुश थे, लेकिन जब बेटी पैदा हो गई तो भाई और बहनों आपका मुंह पूरा का पूरा उदास हो गया। क्या आप उदास हो? आपके घर में लड़की है भाई और बहनों, अगर आप उदास हो तो भाई और बहनों इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से आशीष है। या लड़की हो या लड़का हो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। गर्भ का फल जो है ये तो परमेश्वर की ओर से आशीष है। लेकिन जब आशीष लड़की की मिलती है तो भाई और बहनों आप क्या कर रहे हो? आप खुशी मना रहे हो? आप दुखी हो? आप परेशान हो गए हो कि मेरे घर में लड़की आई है? हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने लड़की को यानी कि बेबी गर्ल को या छोटी सी बच्ची को पैदा क्यों किया? हे भाई और बहनों, हम अब उत्पत्ति की किताब और उसका 2 अध्याय में अगर हम 2 अध्याय और उसके 15वीं आयत को हम देखते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा गया है, मैं तेरे और स्त्री के बीच में तेरे वंश को और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचल डालेंगे और तू उसकी एड़ियों को ढसेगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, लेकिन शैतान जो है हवा के पास आया, यानी कि एक औरत के पास आया और उसे अपनी बातों में फंसा के उससे पाप कराया और उसे फल खिला दिया। हे भाई और बहनों, क्योंकि वो भोली थी, बातों में आ गई शैतान की। हे भाई और बहनों, वो स्त्री ही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी टाइम पे स्त्री को एक आशीष भी दी और उसे आशीष दे के कहा कि आज के बाद जिसने तुझे भरमाया है, जिसने तुझे पाप में गिराया है, लेकिन अब से उसी के बच्चे जो है तेरे एड़ियों को यानी कि अपने पैर से जो है कुचल डालेंगे तेरे फन को। यानी कि भाई और बहनों, परमेश्वर ने औरत के जरिए ही जो है गर्भ का फल दिया, और जब गर्भ का फल जो है औरत के द्वारा आता है तो एक बच्चा उत्पन्न होता है। जो बच्चा उत्पन्न होता है ये परमेश्वर की आशीष है, और वही आशीष का जो बच्चा जब बढ़ के बड़ा होता है तो भाई और बहनों वही है जो शैतान के सर को जो है कुचलेगा। यानी कि परमेश्वर ने उसकी गर्भ को जो है आशीष दी, एक लड़की की गर्भ को जो है आशीष दी। इसलिए परमेश्वर ने लड़की और लड़के इन दोनों को कहा कि ये गर्भ का फल जो है परमेश्वर के ओर से आपके लिए आशीष है। हे भाई और बहनों, ये ना समझना कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा जो है मेरा घर चलाएगा, मेरा वंश को चलाएगा। भाई और बहनों, ये भी याद रखना कि परमेश्वर ने लड़की को आशीष दी और कहा कि इसी के बच्चे जो है शैतान के सर को जो है कुचल डालेंगे। यानी कि गर्भ के फल से जो फल आएगा यही बच्चे बड़े होंगे शैतान के सर को जो है कुचल डालेंगे, उसकी योजना को जो है खत्म कर डालेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, मरियम की गर्भ को परमेश्वर ने चुना, उसमें उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह जो है पैदा हुआ। हे भाई और बहनों, एक गर्भ के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, क्योंकि परमेश्वर ने मरियम की गर्भ को चुना, उसे आशीष दी और उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए। हे भाई और बहनों, औरत की गर्भ से ही मूसा उत्पन्न हुआ और वो परमेश्वर का सेवक बना। औरत की गर्भ से ही जो है सैमुएल उत्पन्न हुआ और वो परमेश्वर का दास बना। हे भाई और बहनों, औरत की गर्भ से जो है दावीद उत्पन्न हुआ और वो परमेश्वर का वफादार बना। औरत की गर्भ से जो है अब्राहम और इसहाक और याकूब उत्पन्न हुए और वो भी परमेश्वर की महिमा करते रहे। हे भाई और बहनों, औरत जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लड़की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक छोटी सी बच्ची जब जन्म लेती है तो भाई और बहनों, बहुत सारे लोग दुख करते हैं कि हमारे घर में लड़की पैदा हो गई, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर उसकी गर्भ को चुनता है ताकि शैतान को सर को कुचल सके। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आशीष है। ये नहीं लिखा है गर्भ का फल बेटा पैदा होगा तो आशीष होगी, लड़की पैदा होगी तो नहीं आशीष होगी। वचन में लिखा है गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से आशीष है। आपको भी गर्भ का फल मिला है, बेटा हो या बेटी हो, ये दोनों आपके लिए आशीष है। आपको इन दोनों को एक समान प्यार करना है, एक समान कपड़े लेके देने, एक ही स्कूल में उन्हें डालना है, सब कुछ सम्मान करना है। हे भाई और बहनों, आपकी गर्भ जो है परमेश्वर ने आशीष दी है। आपके गर्भ को, औरत के गर्भ को जो है आशीष दी है, ताकि वहाँ से बच्चे आएंगे और बच्चे बड़े होंगे, शैतान को हराएंगे, सेवक बनेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हे भाई और बहनों, क्या आपके घर में बच्ची है इसलिए आप दुखी हो? आपके घर में दूसरी भी बच्ची आ गई इससे भी आप दुखी हो? आपके घर में तीसरी बच्ची पैदा हो गई इसलिए भी आप दुखी हो? तो भाई और बहनों, ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से आशीष है। परमेश्वर ने औरत को यानी कि लड़की को आशीष दी है कि इसी के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वही जो है शैतान के सर को जो है कुचलेगा। हे भाई और बहनों, हवा ने जो पाप किया था, परमेश्वर ने हवा को ही आशीष दी कि तेरे ही बच्चे जो हैं इस शैतान के पैरों को कुचलेंगे। जिस शैतान ने उसे भरमाया था उसी के बच्चे उसी के गर्भ से पैदा होंगे और शैतान को हरा देंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आशीष है। क्या आपके घर में जब बच्चा पैदा हुआ तो आप खुश थे? आपके घर में जब बेटा हुआ था तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। लेकिन जब बेटी पैदा हुई तब आप क्यों दुखी हो गए? क्या ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए आशीष नहीं थी? हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से आशीष है। लड़का हो या लड़की हो, ये नहीं लिखा है, लिखा है कि गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से आशीष है। जो परमेश्वर हमें आशीष देता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, उसी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बेटा दूंगा तो मैं खुश होऊंगा, लड़की होगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। जिस घर में बच्चियां यानी कि लड़कियां पैदा हुई हैं, अगर वो दुखी है तो आज परमेश्वर कह रहा है कि गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से आशीष है। ये जो बच्ची आपके घर में पैदा हुई है ये आपके जीवन को कल बदल देगी, आपके जीवन में जो है आशीष लेके आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने इसको इस दुनिया में भेजा है ताकि शैतान को हरा सके। इसकी गर्भ से जो बच्चे आएंगे ये बड़े होंगे और शैतान के सर को जो है, उसके फन को जो है अपने पैरों के तले
कुचल देंगे और शैतान को हरा देंगे। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आशीष है। गर्भ का फल बेटा होगा, आशीष है, ऐसा नहीं लिखा है। बेटी होगी तो आशीष नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आशीष है। लड़का हो या लड़की हो, ये दोनों ही परमेश्वर की ओर से आशीष है। आपको इन दोनों में जो है खुश रहना चाहिए और उनको भी खुश रखना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।